1925 में नागपुर में एक छोटा सा संगठन शुरू हुआ था जिसका नाम बाद में जाकर 1926 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पड़ा। ये संगठन डॉक्टर हेडगेवार ने मात्र 16 नवजात तो नहीं कहूंगा बट 13-14 साल के बच्चों के साथ या फिर उस समय के कुछ किशोर युवकों के साथ शुरू किया था। तब शायद डॉक्टर हेडगेवार ने भी नहीं सोचा होगा कि 1925 से लेकर 2025 आते आते ये संगठन दुनिया का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली संगठन कहा जाने लगेगा। यहाँ तक कि लोग आज इसके पक्ष में हो या विरोध में हो ये कहते हैं कि पिछले 10-11 साल से जो भाजपा केंद्र में सरकार चला रही है वो भी संघ से ही चालित है, वही संघ से कंट्रोल भी होती है। तो आज इस संगठन के बारे में जानते हैं कि वाकई में इस संगठन ने देश के लिए क्या किया है, समाज के लिए क्या किया है और ये समाज में और जनमानस को किस तरीके से प्रभावित करता है। तो संघ को जानने से पहले जिस डॉक्टर हेडगेवार ने इसकी स्थापना की थी उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। डॉक्टर हेडगेवार का जन्म 1889 में नागपुर में हुआ था। उनके दो बड़े भाई थे और वो सबसे छोटे हुआ करते थे। डॉक्टर हेडगेवार पढ़ाई में अच्छे थे और लेकिन उनको पढ़ाई के साथ साथ उनको ये भी था कि वो देश की पराधीनता में उसको स्वतंत्र कराने के लिए अपना क्या योगदान दे सकते हैं। और यही करते हुए उन्होंने कुछ समय बाद 15-16 वर्ष की आयु में कांग्रेस ज्वाइन कर ली, क्योंकि कांग्रेस ही उस समय पर एकमात्र ऐसा दल होता था जो भारत की स्वतंत्रता के लिए या स्वराज्य के लिए कुछ करने की स्थिति में था। तो डॉक्टर हेडगेवार ने बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और वो कांग्रेस के साथ काम करने लगे। उसके बाद जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से लेकर 1919 तक और उसमें गांधी जी की एंट्री भी भारत में हो चुकी थी, तो बाल गंगाधर तिलक का जो मृत्यु है वो 1920 में हो जाती है और कांग्रेस का पूरा नेतृत्व गांधी जी के नेतृत्व में एक तरीके से गांधी जी के कंट्रोल में आ जाता है। 1919 में समाप्त हुए प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन की नेतृत्व वाले एक दल की जीत होती है जिसमें तुर्की हार जाता है और तुर्की में उस समय पर खलीफा का राज होता था, यानी कि खिलाफत नाम की एक व्यवस्था होती थी और तुर्की के लोगों ने उस खलीफा के खिलाफ ही काम करके उसको हटवाने का काम किया और अपने देश में लोकतंत्र की स्थापना कर दी। लेकिन भारत के मुसलमानों को वो बात पसंद नहीं आई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि अंग्रेजों के अत्याचार के कारण हमारे खलीफा का अंत हुआ है और तुर्की में खलीफा का दोबारा से रीइंस्टॉलमेंट होना चाहिए और भारत के मुसलमान उसके लिए प्रदर्शन के मूड में आ गए। गांधी जी ने यह देखा और उन्होंने सोचा कि इसके बहाने क्या मुसलमानों को राष्ट्रीय नेतृत्व या भारत में चल रहे स्वतंत्रता के आंदोलन में शामिल करने का एक मौका है। लेकिन वो ये भूल गए थे कि ये करते करते वो तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर देंगे और उन्होंने मुसलमानों के लिए या आप कहें कि तुर्की में खलीफा को दोबारा लाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ भारत में खिलाफत नाम से एक आंदोलन चला दिया जिसमें अंग्रेजों का विरोध करना था और वो लगभग 1-2 साल तक चला। लेकिन 1921 आते आते वो खिलाफत आंदोलन भारत में हिंदुओं के प्रति दंगों में बदल गया और आपने ये पढ़ा भी होगा कि केरल में मोपला नाम की जगह पर हिंदुओं के खिलाफ बेहिसाब दंगे हुए जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए, 15,000 लोगों के आसपास धर्म परिवर्तन हुआ और सैकड़ों लोगों ने अपनी महिलाओं ने विशेष रूप से अपनी इज्जत को भी उसमें गंवाया। ये सब देख रहे थे डॉक्टर हेडगेवार जो कांग्रेस में थे, जो गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता आंदोलन के लिए अपनी भूमिका निभा रहे थे। लेकिन वो अब ये सोचने पर धीरे धीरे विवश हो रहे थे कि ऐसे आंदोलन से भारत का क्या भला होगा और गांधी और कांग्रेस क्या मुसलमानों के तुष्टीकरण के कारण सारी हदें पार करके इस देश की आजादी के बाद भी क्या उस तरीके की व्यवस्था दे पाएगी जिसमें देश और विशेष रूप से हिंदुओं का कोई भला हो उनके। और इसी खिलाफत आंदोलन के बाद जब वो संघर्ष कर रहे थे तो वो 1 साल के लिए जेल भी गए और वापस आते ही उनका स्वागत डॉक्टर मोतीलाल नेहरू से लेकर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने किया। लेकिन डॉक्टर हेडगेवार के मन में ये सवाल कौंध रहे थे कि आगे की दिशा अब क्या हो। 1925 में डॉक्टर हेडगेवार ने ऐसे ही इन्हीं विचारों के साथ हिंदुओं को एकत्र करने और उनमें संगठन बनाने के लिए एक नए संगठन की रूपरेखा बनाई। वो उस समय पर कोई विशेष कोई लिखित रूपरेखा भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने 15-16 नौजवानों के साथ संघ नाम की एक शाखा लगानी शुरू कर दी जिसमें 17वें वो खुद थे और उन नौजवानों की उम्र भी उस समय पर लगभग कोई 13, 14 या 15 साल रही होगी। 1925 में जब उन्होंने ये शाखा लगाई तो उस समय पर इस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी नहीं था। उसके 1 साल बाद जो उनके विमर्श हो रहा था तो उसमें 3 नाम निकल कर आए जिसमें से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इस संगठन का नाम दे दिया गया।
तो ये संघ की स्थापना का एक तरीके से आप प्रारूप था। इसका ध्येय क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, वो भी मैं आपको बताता हूं। उसका उद्देश्य वही था कि क्या हिंदू संगठित रूप से स्वतंत्रता के बाद भी अपने रिलेवेंस रखेगा और वो किस तरीके से देश में एक एक्टिव भूमिका निभा सकता है। तो हिंदुओं की एकता, भारत को हिंदू राष्ट्र स्थापित करने, और जब वो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे तो वो ऐसा नहीं था कि वो हिंदू राष्ट्र के रूप में हिंदू धर्म की स्थापना के लिए ही कोई विशेष मुहिम चला रहे हो। हिंदू राष्ट्र से उनका मतलब था कि भारत में जो भी रहने वाला है, जो भी भारत की संस्कृति मानता है या भारत माँ को अपनी माँ मानता है, वो सब हिंदू है। उसकी परिभाषा हिंदू ही है। अब वो उसकी मजहब अलग हो सकता है, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, या फिर वो किसी और तरीके से दूसरी परंपराओं को मान सकता है, लेकिन उसकी संस्कृति और भारत का भूभाग एक ही है, इसलिए वो हिंदू है और ये भारत हिंदू राष्ट्र ही है। तो उस दिशा में काम करने के लिए डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। अब कई लोग ये भी सवाल करते हैं कि इस स्थापना में जब देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था तो इसका क्या काम था। तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अलग अलग संगठन या अलग अलग लोग राष्ट्र की सेवा में अलग अलग तरीके से योगदान देते हैं, क्योंकि 1885 में जब कांग्रेस भी बनी तो उस समय पर कांग्रेस का जो उद्देश्य था वो भारत की आज़ादी नहीं था। कांग्रेस को बनाने में डॉक्टर A.O. ह्यूम नामक एक अंग्रेज ने कांग्रेस को बनाया और वो एक सेफ्टी वॉल की तरह उसका उद्देश्य काम करना था। 1885 से चलकर 1905 आते आते कांग्रेस ने स्वराज्य स्थापित करने की एक मुहिम छेड़ी और 1920, 25 और 30 आते आते कांग्रेस ने कहा कि भारत को पूर्ण रूप से आज़ाद होना चाहिए। तो कांग्रेस भी जब बनी तो उसका उद्देश्य पूर्ण आज़ादी नहीं था। तो जब आप ये कहते हैं कि 1925 में बना एक संगठन 1947 में आज़ादी के लिए कांग्रेस की तरह क्यों नहीं लड़ा, तो आप उसके साथ न्याय नहीं करते, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था वो उससे थोड़ा भिन्न था। वो आज़ादी के स्वयंसेवकों के साथ लेकर चल रहा था। ऐसा नहीं है कि उसके स्वयंसेवक आज़ादी से अलग थे या कांग्रेस से अलग काम करते थे। डॉक्टर हेडगेवार खुद भी 1930 में जंगल सत्याग्रह के समय भी जेल गए हुए थे और कांग्रेस के साथ के जैसे ही देश की आज़ादी के लिए भी वो काम कर रहे थे। तो उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे बड़ी भूमिका बनती है 1947 में, जब देश का बंटवारा हुआ। क्योंकि 1947 में जब देश को आज़ाद होने के समय आया और देश का बंटवारा होने का समय जब उसकी मांग पाकिस्तान द्वारा की जाने लगी, तो गांधी जी ने कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश के ऊपर से ही होकर जाएगा। तो उस समय के जो सरसंघ चालक गुरु जी थे, जो गोलवलकर जी थे, उन्होंने कहा था कि अगर गांधी जी ने ऐसा कुछ बोला है तो देश का बंटवारा नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। लेकिन देश के बंटवारे के बाद जो कांग्रेस सत्ता के सुख भोगने के लिए एक्साइटेड थी, लेकिन जब वो त्रासदी आई जिसमें लाखों हिंदुओं का विस्थापन हुआ, लाखों लोग मारे गए, लाखों लोगों को एक जगह से घर खोने पड़े, अपनी जमीनें खोने पड़ी, उस समय किस संगठन ने काम किया, यह बहुत महत्वपूर्ण था। तो उस समय विशेष रूप से पंजाब और दिल्ली में लोगों के, मरे हुए लोगों की लाशों के साथ ट्रेनें आया करती थी। उन लोगों को किसने मदद पहुंचाई, तो वो मदद पहुंचाने वाला सबसे बड़ा संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अमृतसर में भी 2 बार कम से कम गोल्डन टेम्पल की रक्षा की। बंटवारे के समय मुस्लिम लीग की जब अराजक भीड़ कम से कम 2 बार गोल्डन टेम्पल को जलाने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए बढ़ रही थी, तो वो संघ के स्वयंसेवक ही थे जो उनके बीच में आए और गोल्डन टेम्पल की रक्षा की। तो पंजाब में, देश के अलग हिस्सों में बंटवारे के समय उस त्रासदी में सबसे अधिक जो काम किया है वो संघ था। और उसी बात को लेकर देश के बड़े नेता लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1948 में भी कहा भी कि संघ का जो कार्य बंटवारे के बाद हिंदुओं की और देश की रक्षा के लिए था वो वाकई में सराहनीय है। लेकिन संघ के लिए एक बड़ा दिन या फिर एक तरीके से बड़ा कठिनाई वाला दिन हुआ जब महात्मा गांधी की 1948 में हत्या हुई और उसका इल्जाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगने लगा। इस इल्जाम के बाद देश में उपस्थित संघ के कार्यालयों में या शाखाओं में या लोगों पर हमले भी हुए और संघ को बैन कर दिया गया और ये कहा गया कि संघ का ही हाथ गांधी जी की हत्या में है। लेकिन उसके बाद संघ ने वापसी की और उसको जो कोर्ट में जो केस चला गोडसे के खिलाफ, उसमें उसका संघ से कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पाया और संघ से वो बैन हट गया और संघ दोबारा से वापस उसी अपनी भूमिका में वापस आ गया। इसके बाद कांग्रेस की सरकारें देश में लगातार चलती रही, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसी देश में गोवा और दादर नागर हवेली जैसे छोटी जगहें तभी भी पराधीन थी, वो आज़ाद नहीं हुई थी। वहाँ पर पुर्तगालियों का शासन हुआ करता था।
उस बात पर कांग्रेस की सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो संघ था जिसने वहां पर अभियान चलाए और उसके बाद सरकारों और जनता का ध्यान वहां पर जाने के कारण सरकार को एक्शन लेना पड़ा और उस संघ के स्वयं के सेवकों की सहायता से इन 2 जंगों पर भारत आजाद हुआ। तो संघ लगातार भारत की आजादी के लिए काम करता रहा और भारत को एक रखने के लिए, हिंदुओं को संगठित रखने के लिए उसने अपनी भागीदारी निभाई। 1975 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने भी संघ को दोबारा बैन किया और 1977 तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बैन रहा। उस समय पर संघ के सरसंघचालक बाला साहेब देवरस जी थे और उसके बाद उन्होंने 77 में संघ वैसे ही दोबारा एक बड़ी भूमिका में आया और उसने 1980 में फिर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी संघ का योगदान था। उससे पहले 1951 में भी जब जनसंघ बना था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जब जनसंघ की स्थापना की थी तो उन्होंने संघ से स्वयंसेवकों की मांग की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और दीनदयाल उपाध्याय जैसे स्वयंसेवकों ने जनसंघ को स्थापित करने में एक बड़ी भूमिका निभाई, जो 1980 में जाकर भारतीय जनता पार्टी के नाम से एक राजनीतिक दल बना। तो संघ की ये पकड़ देश में बन चुकी थी, ये शक्ति देश में बन चुकी थी कि उसने एक राजनीतिक दल खड़ा कर दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1984 में मात्र 2 सीटें जीत पाई और 1989 आते आते राम मंदिर के आंदोलन में भाजपा और संघ ने एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करी और राम जन्मभूमि में देश में एक नया जो आवेश के साथ जो एक्टिवनेस आई और जो आंदोलन वो सफलता की तरफ बढ़ा। तो 1992 में जब बाबरी विध्वंस की वो तारीख आई, उसके बाद संघ को नरसिम्हा राव सरकार ने फिर से बैन किया। तो ये तीसरी बार था जब संघ 1948, 1975 और 1992 में देश में बैन किया गया था, क्योंकि उनको लगता था कि इस काम को करने में संघ की बड़ी भूमिका है, जिससे संघ ने कभी इनकार भी नहीं किया। संघ ने हमेशा कहा कि राम जन्मभूमि का आंदोलन हम ही चला रहे हैं और हम ही ये निर्धारित करेंगे कि प्रभु राम अयोध्या में अपनी जन्मभूमि पर विराजमान हो, जो कि मोदी सरकार में आते हुए हुआ भी। तो 92 के बाद बैन लगा, उसके बाद फिर से हटा और संघ वापस उसी दिशा में, उसी दशा में अपने आया, अपने राष्ट्र निर्माण की तरफ, अपने सनातन धर्म के उत्थान के लिए वो लगातार काम करता रहा। इसके साथ ही संघ आते आते उसके स्वयंसेवकों ने फिर उसके बाद 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है और राम मंदिर की स्थापना भी होते हैं। तो आपने पूरे संघ की ये जर्नी देखी, वो कैसे कैसे बना। आज इस संगठन पर जब विशेष रूप से विपक्ष जब हमले करते हैं तो आपको जानना चाहिए कि संघ आज क्या रोल निभा रहा है। संघ अपने पुस्तकों से लेकर अपने बैठकों में सिर्फ एक ही बात कहता है कि हमारा एक ही उद्देश्य है, व्यक्ति निर्माण करना। उस व्यक्ति को निर्माण करने में हमने संघ की स्थापना इसलिए करी कि उस व्यक्ति निर्माण के साथ साथ एक ऐसा संगठन या ऐसा संघ हम खड़ा कर सके जो देश को प्रथम रखे, जो भारत की संस्कृति को अपनी माने और भारत की माँ को अपनी माँ के बराबर का दर्जा दे। तो ऐसा करने में जब वो ये भूमिका निभाता है तो उस पर बहुत सारे इल्जाम भी लगते हैं, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही एक ऐसा संगठन इस देश में है जो हिंदुओं को एक बांधे हुए है। क्योंकि उसके अलावा अगर आप देखोगे तो संघ तो हम किसी भी व्यक्तियों के समूह को कह सकते हैं, जो मेले में जो उपस्थित होते हैं लोग वो भी संघ हो सकते हैं, जो आपको सड़कों पर कई सारे लोग दिख जाते हैं उनको भी संघ कहते हैं, लेकिन वो एक दिशा में नहीं सोच सकते या वो एक दूसरे के प्रति वो समन्वय नहीं दिखाते। तो संघ ने वो प्रारूप दिया जिसके कारण उसके स्वयंसेवक शाखा में जाते हैं, 1 घंटे का टाइम वो डेली निकालते हैं और शाखा में जाकर वो किसी पूजा पाठ नहीं करते, वो किसी कर्मकांडों में भी कोई विश्वास नहीं करते। वो सिर्फ ध्वज को, भगवा ध्वज को प्रणाम करके भारत माता के गीत गाते हुए, कुछ व्यायाम की चीजें या कुछ खेलकूद की चीजें हुए अपने 24 में से 1 घंटा आपस में बिताते हैं और एक संगठन के रूप में संगठित होते हैं। तो संघ, और आपने देखा भी होगा कि इससे पहले भी जहां जहां भी भारत में बाढ़ आई है, कुछ विपत्ति आई है, कोई डिजास्टर आया है, भुज में जी भी जो वो भूकंप आया था 2001 में, बहुत बड़ा भूकंप था, उसके बाद केरल में बाढ़ आई, चेन्नई में बाढ़ आई, तो वहां पर आपने देखा होगा कि संघ के स्वयंसेवकों ने जबरदस्त काम किया है। उन्होंने कोई भी भेदभाव किए बिना, कोई भी धार्मिक भेदभाव किए बिना सबके लिए काम किया है। वो संघ आज भी वैसे ही करता है। तो जब आपको ये लगे कि संघ पर आपके प्रति आपके पास कोई मिस इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, आपको लगता है कि ये संगठन क्या करता है, तो मुझे लगता है कि आपको संघ के बारे में पढ़ना चाहिए और पढ़ने से भी ज़्यादा उसको जानना चाहिए और उसकी शाखा में जाकर आपको जरूर देखना चाहिए कि संघ क्या करता है। क्योंकि संघ को आप तभी जान पाओगे जब उसको जानना चाहते हो या उसके अंदर आप जाना चाहते हो। उसके अलावा संघ के बारे में आपको मिस इन्फॉर्मेशन बहुत मिल जाएगी। तो इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली कहे जाने वाले संगठन को जानने के लिए
ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए आगे भी बनाता रहूँ।